हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर है और सब्जेक्ट का नाम है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो इस जो क्वेश्चन अभी हाल ही में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको दे रही हूँ, ताकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो इसको आराम से देख सकें और आइडिया लगा सकें कि किस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो तीनों लैंग्वेज में मैं दिखा दूंगी। ठीक है, और आराम से आपको जो लैंग्वेज ठीक समझ में आती होगी आप उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आप जब बीएड कर रहे होते हैं तो आपको 40 मार्क्स का जो है वो रिटन वर्क आता है, बाकी 10 मार्क्स की आपके जो प्रैक्टिकल में चले जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको पूरे 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, पूरे 5 यूनिट आपको दिए जाएंगे और आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और जो यूनिट 5वां होता है, जो लास्ट हमारा यूनिट 5 है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपको कंपलसरी होते हैं, उसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी के जो आपको 4 यूनिट मिलेंगे, ठीक है, उसमें ऑफकोर्स आपको हमेशा पता है कि यूनिट जब आता है तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है। सबसे पहला यूनिट है हमारे पास, आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पर आपने देखा होगा 3+5 लिखा हुआ है। बच्चे इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं, इतने बड़े होकर भी, इतने बड़े पेपर देने के बाद भी नोटिस नहीं करते कई बार। ठीक है, यहाँ पे 3+5 का मतलब ये है कि आपने सोशियोलॉजी का नेचर जो है वो 3 मार्क्स के लिए आपने वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। इट मीन्स आपको कम से कम 2 से 2.5 पेज जो है वो नेचर के ही बताने हैं आपने सोशियोलॉजी के। उसके बाद है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, फिर आपने जो सोशियोलॉजी आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसका क्या क्या स्कोप है वो आपने 5 मार्क्स के लिए आपने करना है। ठीक है, तो मैं जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आती हूँ तो 8 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन हो जाता है। मैं 6 पेज अटैम्प्ट करती हूँ। ठीक है, पेज का मतलब ये नहीं पूरा, आगे पीछे करके जो हमारे 6 पेज बनते हैं ना, तो मैं पूरे 6 पेज जो है वो अटैम्प्ट करके आती हूँ। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपने नेचर, ऐसा नहीं कि 2-3 लाइनों में नेचर लिख दिया और आपको नंबर 3 मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं देगा एग्जामिनर। उसने नेचर 3 मार्क्स का मांगा है तो कम से कम 2 से 2.5 पेज आपका नेचर पे ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी इन द इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी। इसमें भी आपको 4+4 दे रखा है, यानी कि आपने 4 मार्क्स का तो लिखना है कि सोशल मोबिलिटी क्या होती है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फिर आपने बताना है कि सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद यूनिट 2 आता है, जिसमें अपना क्वेश्चन है कि सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंट और जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो सोसाइटी है और जो हमारे एजुकेशन है वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये 8 मार्क्स का, इसमें आप जिस भी तरह से आंसर को एक्सप्लेन करना चाहे कर सकते हैं। फिर है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का स्कोप क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये आपने बताना है। यहाँ पर भी 4+4 करके आपका बांटा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है कि मीनिंग, आपने नेशनल डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो ही आपने 4 नंबर के लिए अटैम्प्ट करना है। तो मीनिंग का ये नहीं है कि आपने हर वक्त उसमें सारा मीनिंग ही एक थ्योरी के तरह आप उसमें लिखते जाएंगे। मीनिंग में आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट है उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट को, तो वो सारी चीज़ें आप मीनिंग में ऐड कर सकते हैं। बाकी 4 नंबर के लिए पूछा है वो है स्कोप ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो आपका स्कोप वाला क्वेश्चन है ये आपने 4 नंबर का, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कोप ही आपका ऐड होना चाहिए। ठीक है, यूनिट 3 में लिखा है डिस्कस द इंटरेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी, यानी कि शिक्षा और जो संस्कृति है, भारतीय जो सोसाइटी है या जो ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है, उसके संदर्भ में आपने इनके दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर है पर आपको दिख तो रही होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, डिस्कस द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, तो आपने 2 मार्क्स के लिए सोशल चेंज को लिखना है, जो कि आपका 1 से 1.5 पेज के लिए काफ़ी रहेगा। और बाकी जो अपना 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया है, तो आप इसमें जो है फैक्टर आपको बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशल चेंज को आपको लेके आते हैं। इससे रिलेटेड
रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप वो पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ तो मैंने अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। यूनिट 4 में आता है व्हाट आर द एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, सजेस्ट वेरियस वेज एंड मीन्स फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू एजुकेशन। यानी कि यहाँ पर आपने 4 मार्क्स का बताना है कि कौन कौन से एम हैं जो कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन को इंडिया में एम उसका क्या है, और 4 मार्क्स का आपने बताना है कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से मीन्स हैं जो आपके डेमोक्रेसी को, हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से आपकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन यू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट। तो ये भी आपको जो है वो 4-4 मार्क्स में बांटा हुआ, उस हिसाब से आपने आंसर लिखना है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 5 आता है, इसमें लिखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऊपर आपको मेंशन किया था कि जो हमारा यूनिट 5 जो क्वेश्चन 9 आ जाता है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और चारों ही आपको अटैम्प्ट करने को पड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप इसमें से कोई ऑप्शन ले सकते हैं या चॉइस आपके सामने होगी, आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों ही आपने जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स के लिए होगा, तो टोटल ये भी आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। आपने कम से कम, मैं तो जब लिख के आती हूँ तो एक पेज पे काफ़ी कुछ भर देती हूँ ताकि जो 2 नंबर है वो टीचर हमसे दे सकेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, एस्पिरेशन यानी कि भारतीय समाज की कौन कौन सी आकांक्षाएं हैं, भारतीय समाज में ऐसी कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो भारतीय समाज में ही जिनकी उम्मीदें की जाती हैं। अब देखो, हम अपने इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारे पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि सिर्फ पिता की घर में चलती है, पिता ही मुखिया होता है। दहेज प्रथा हमारे यहाँ पे कॉमन मानी जाती है, ठीक है, हम अपनी ही जाति में शादी करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन सोसाइटी को दर्शाती हैं कि हाँ ये भारतीय समाज है। इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं कि आपकी नेशनल डेवलपमेंट हो रही है या उसको प्रभावित करती है, ठीक है। इस पर मैं वीडियो बना चुकी, देख सकते हैं। बाकी ये थोड़ा बता दूं कि इंडिकेटर्स में आप लिख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है, वो गरीबी होती है, एजुकेशन होती है, आपका इन्वायरमेंटल जो एरिया है वो किस तरह का है, सोशल रिलेशन कैसे हैं, इकोनॉमी का आपका कैसे ठीक चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके नेशनल डेवलपमेंट को बताती हैं। एनालिस्ट वेज एंड मीन्स फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन आपका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने आपका जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखो, मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, तो हिंदी में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको धीरे धीरे करके मैं दिखा देती हूँ। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो आराम से पढ़ सकते हैं। मैं वैसे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बट इतना पढ़ लिख के मतलब पढ़ के ही हो चुका है कि आप तो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में ही पेपर अटैम्प्ट मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी कुछ हमारे पंजाबी वाले हैं वो भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि आपका किस तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जाता है। तो आगे भी एक और जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर है प्रोवाइड कर दूंगी। अब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम के जितने भी हुए थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे, तो आप देख लीजिएगा उनको, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।